मानस श्रृंखला में आज का विषय मृत्यु भाग 1। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से मृत्यु की गिनती शुरू हो जाती है। मृत्यु अवश्यम भावी है। ये नए जन्म का हेतु है तो सृष्टि क्रम की निरंतरता का सोपान भी है। भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत माना गया है। अतः मृत्यु के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। मृत्यु पर्यंत जीवनचर्या का विभाजन भी विशेष ढंग से किया गया है। मृत्यु के बाद का वर्णन भी अनंत है। कुछ क्षण के लिए जी भरकर जीने वालों का वर्णन भी कम नहीं मिलता। मृत्यु से बड़ा भय भी कोई नहीं। मरना भी कोई नहीं चाहता, चाहे कितने ही कष्ट पा रहा हो। इच्छा मृत्यु, संथारा, समाधि जैसी अनेक उत्कृष्ट परंपराएं हमारे देश में मृत्यु से जुड़ी हुई है। मृत्यु के बाद भी सृष्टि, साम्राज्य, यमलोक, स्वर्ग, नरक आदि की अनेक व्याख्याएं हर भारतीय जानता है। यमलोक जाकर अपने पति को जीवित करा लाने वाली सती सावित्री की कथा भी इसी देश की है। आज विदेशों में भी मृत्यु पर बड़ा शोध कार्य चल रहा है। मृत्यु पूर्व के अनुभवों पर साहित्य सृजन की एक नई धारा फूट रही है। पुनर्जन्म के सिद्धांत अनेक वैज्ञानिक स्वीकारने लगे हैं। भारतीय जीवन शैली में पुनर्जन्म को लक्षित करके ही जीवन क्रम तय किया गया है तथा कहा है कि अगले जन्म में मोक्ष ही हमारे सभी जीवन सिद्धांतों का मूल है। हमारे धर्म गुरुओं ने इसी को लेकर अपना जाल बिछा रखा है। इस जन्म की वे बात ही नहीं करते। वैसे तो सभी धर्मों में इस विषय पर व्याप्त धर्मांधता को देखा जा सकता है। मृत्यु के अनेक संकेत हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। ज्योतिष तो मृत्यु की गणना देता ही है। हस्तरेखा विज्ञान, स्वर विज्ञान, शकुन विचार आदि सभी मृत्यु की पूर्व सूचना देते हैं। व्यक्ति को स्वयं भी कभी कभी मृत्यु का आभास हो जाता है। यहां तक कहा गया है कि मृत्यु से पूर्व व्यक्ति का पूरा जीवन क्रम एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। व्यक्ति एकटक उसे देखता रहता है। क्या करने के लिए आया था और क्या करके जा रहा है, वह इसका लेखा जोखा कर लेता है। इन सब बातों से यह निश्चित संकेत मिलता है कि मृत्यु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की तरह आती है। बताकर भी आ सकती है और अचानक भी। जो जीवन के प्रति संवेदनशील है उन्हें तो इसका आभास होना ही है, किंतु संकल्पवान को इसका भय नहीं होता। जीवन मृत्यु का क्रम सृष्टि क्रम का अंग है। अतः यह भी निश्चित है कि यह कोई संयोग मात्र नहीं है। कोई ना कोई शक्ति इस क्रम की व्यवस्था को चलाती है। हम उसे ईश्वर माने या ना माने, नाम कुछ भी हो सकता है, किंतु यह व्यक्ति के स्वयं के हाथ की बात तो नहीं है कि वह कब जन्मे, कहां जन्मे और कब और कैसे मरे। अमर तो रह नहीं सकता। आत्मा को अवश्य माना गया है, जो सृष्टि के मूल तत्व के रूप में सृष्टि के हर प्राणी में स्थित रहता है। हमारा दर्शन शरीर को नश्वर और आत्मा को अमर मानता है। तभी तो पुनर्जन्म का सिद्धांत लागू हो सकता है। सच तो यह है कि व्यवहार जगत में न तो ये आत्मा दिखाई पड़ती है, न ही इसका अस्तित्व समझ में आता है। व्यक्ति जीवन भर प्रवचन सुनता है, साहित्य पढ़ता है और फिर इसका और छोर पकड़ में नहीं आता। बड़े बड़े संत भी नहीं पकड़ पाए। फिर कलयुग में तो अधर्म का साम्राज्य है, इसकी छाया भी नहीं दिखेगी। यदि कोई निश्चय करके इसकी तलाश में निकल पड़े तो वह न घर का रहता है न घाट का, और न ही उसको कोई ऐसा जानकार मिलने वाला है जो आत्मा का पता बता दे। इस स्थिति में व्यक्ति के सामने दो ही मार्ग है। एक, खाओ पियो और मौज करो। ईश्वर ने जीवन दिया है, भोग करने की सामर्थ्य दी है, तो इससे उदासीन होने की जरूरत भी क्या है। किंतु यह उदासीनता ईश्वर के प्रति अपमान नहीं। दूसरा विचार यह कि मुझे एक निश्चित मर्यादा में सुख शांति से जीना है। आज की भूल कल भारी न पड़ जाए। विकार और रुग्णता मेरा बुढ़ापा खराब न कर दे। अतः सृष्टि के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मुझे जीवन यापन करना है।
अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित रखना है। यदि इस जीवन में शांति स्थापित रहती है तो अगले जीवन में कहीं नहीं जाती, वहां भी मेरे स्वभाव के साथ रहेगी। सन्यास तो कर्म से भागने का मार्ग है। क्या सन्यासी बिना कर्म किए रह सकता है? बंधन तो गृहस्थी का हो या सन्यास का, संप्रदाय का हो या धर्म का, बंधन ही रहेगा। विवेकवान व्यक्ति तो हर स्थिति में स्वयं को मुक्त रख सकता है, नहीं तो सन्यास भी उसे मोक्ष नहीं दे सकता। आज तो सन्यास लेने के बाद भी लोग अपने सभी रिश्तेदारों के साथ पहचान बनाए रखते हैं, विज्ञान की नई उपलब्धियों का भोग करते हैं। ऐसी स्थिति में मुक्ति कहां है? साधारण जीवनचर्या में मृत्यु का भी साधारण अर्थ ही होता है, होना भी यही चाहिए। इससे अनावश्यक चिंतन का बोझ नहीं बढ़ता और भविष्य की चिंता में वर्तमान भी खराब नहीं होता। क्योंकि होता यह है कि वर्तमान कार्यों का आधार वर्तमान न रहकर अगला जन्म हो जाता है। जिस उद्देश्य से जीना चाहते हैं उसका भान ही नहीं रहता। व्यक्ति अधर में झूलता रहता है। मन से मृत्यु का भय निकाल देना ही सही अर्थों में मोक्ष है। यह भय व्यक्ति की शांति में बड़ा बाधक है। प्राय इस भय के कारण पैदा किए जाते हैं। वर्तमान में जीने का संकल्प सहजता से इस भय से मुक्त कर देता है। भय मन का विषय है, एक नकारात्मक भाव है जो अनिष्टकारी स्वभाव के साथ जुड़ा रहता है। जब व्यक्ति स्वयं का जीवन जीता है तब उसके भय, राग, द्वेष आदि भी साधारण ही होते हैं। थोड़ी सीमाओं में सकारात्मकता बढ़ने से अथवा मैत्री भाव का विकास करने से ही भय और संताप मिट जाते हैं। मृत्यु का भय भी सिमट जाता है। किंतु दुविधा यह है कि आज चिकित्सा पद्धति ने मृत्यु के भय को इतना बड़ा कर दिया है कि किसी को शांति से मरने का अवसर भी नहीं मिलता। वसुधैव कुटुंबकम का विचार मृत्यु का श्रेष्ठ विकल्प बन सकता है तो भय के अंधकार में से बाहर निकलना ही मोक्ष है।